का दौरा पड़ता है तो वो शांत हो जाता है। कुछ देर बाद उन्हें ढेर सारे मजदूर दिखते हैं जो हाथों से हेलीकॉप्टर को खींचकर ले जा रहे थे। यहाँ पता चलता है कि जनरल मुनरो को विश्वास है कि एक दिन इलेक्ट्रिसिटी जरूर आएगी और उस दिन के लिए वो खुद को तैयार करना अभी से शुरू कर देता है। इन सभी मजदूरों में माइल्स नोरा को भी देखता है और चार्ली से कहता है कि उसे इतने सारे लोगों में से बचाना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ कई सारे गार्ड्स के पास स्नाइपर राइफल भी हैं। लेकिन माइल्स अपने दोस्त को हर हालत में बचाना चाहता है। वो नोरा को बचाने का प्लान बनाते हुए रात होने का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है तो सबसे पहले चार्ली डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है और वहाँ मौजूद गार्ड्स को भगा देती है। फिर वो वहाँ गार्ड्स के पीछे छुप जाता है और आखिर में नोरा को बचाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस बात से नोरा नाराज हो जाती है क्योंकि वो खुद जानबूझकर कैदी बनी हुई थी क्योंकि उसे उनकी राइफल चुरानी थी। उन स्नाइपर्स के पास ऐसे हथियार हैं जो आम तौर पर मिलना मुश्किल हैं। कुछ देर बाद माइल्स नोरा से कहता है कि उसे अपनी भतीजी को बचाने के लिए उसकी मदद चाहिए, जिसके लिए वो तुरंत मान जाती है। लेकिन इसके बदले वो उससे स्नाइपर्स से राइफल चुराने में मदद मांगती है। माइल्स को ये मुश्किल लगता है लेकिन इस समय उसके पास नोरा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो तीनों पास की एक झोपड़ी में जाते हैं जहाँ वो तीनों डैनी को बचाने की प्लानिंग करते हैं। बारूद का यूज करके नोरा एक टेम्पररी हथियार बनाती है जिसका इस्तेमाल वो उन स्नाइपर्स वाले गार्ड को मारने के लिए करेंगे। लेकिन एक दिक्कत ये है कि इस हथियार का असर सिर्फ कुछ मीटर्स तक ही रहेगा, जिसका मतलब हुआ कि उनमें से किसी एक को गार्ड के पास जाकर